नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद नहीं होने वाली है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्यों बंद नहीं होने वाली इसे हम जानते हैं। एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से सरकार भी चाहे तो बंद नहीं करवा सकती है वोडाफोन आइडिया को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा यहाँ पर जो झोल है वो यहाँ पर एक ही चीज़ का फंस रहा है, जो कि हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदने वाला है, होल्ड करने वाला है, खरीद कर रखने वाला है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या यहाँ पर 3 रुपए से 30 रुपए चला जाएगा, या 3 रुपए जाएगा पहले, या 30 रुपए जाएगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस चला है 6 रुपए। वॉल्यूम हाई हमेशा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे वो है इसके असेट्स। असेट्स कितने हैं? 2,26,917 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इनके पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, अगर हम इसे हम समझें इस चीज़ को, तो यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी बनती है, मतलब अगर हम बात करें इसकी कर्ज और यहाँ पर जो सरकार का टोटल मिला मुलू के यहाँ पर कितना पड़ता है, 1,80,000 से 1,90,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर देनदारी बनती है वोडाफोन के ऊपर, ठीक है ना। अब उसमें से 1,50,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो देनदारी है वो सरकार की बनती है। सरकार को मतलब देना है, मतलब वोडाफोन आइडिया सरकार को 1,50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है देने हैं। और यहाँ पर जो माने कि 30,000 करोड़ के आसपास, 30 से 40,000 करोड़ के आसपास का जो लोन है वो बैंकों को देना है। जो उन्होंने लिया था, कर्ज जो लिया था, उसकी जो रकम वो बैंकों को देनी है 30 से 40,000 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है, अगर वोडाफोन आइडिया को आप बंद कर देंगे अगर वोडाफोन आइडिया को, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका है? सबसे बड़ा नुकसान सरकार का है। 1,50,000 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो उनकी डूब जाएगी। अगर हम बात करें इनके असेट्स की, तो असेट्स की जो वैल्यू है वो 2,26,917 करोड़ रुपए की जो है वो एकदम, आप क्या कहते हैं, आपने कोई चीज उठाई तो क्या उसकी वैल्यू वही बनी रहेगी? तो वही चीज है, रिकवरी करना इतना आसान नहीं है। कोई भी इतनी वैल्यू नहीं देने को तैयार होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर असेट्स भी बेचने को आई ना, तो यहाँ पर 1,00,000 करोड़ का ही असेट्स बिकेंगे, जो कि आप ये फिर नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पूरा बैंकों को चाहिए और बैंकों को कम देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं सरकार का। तो सरकार उसमें से 40,000 करोड़ तक यहाँ पर जो है बैंकों को दे देगी, बाकी का 60,000 करोड़ रुपए बचा। तो नुकसान कितना हुआ? लमसम 90,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान फिर भी होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो हर तरफ से सरकार को ही है, तो बचाना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया अगर नहीं बची तो 1,50,000 करोड़ का सरकार को नुकसान होगा। अगर यहाँ पर असेट बेचे भी तब भी 90,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि असेट्स जो है वोडाफोन आइडिया के वो 2,00,000 के ऊपर के, और वो असेट जो है वो पूरे के पूरे इतना का बिकता नहीं है। तो कम से कम उसकी जो वैल्यूएशन है वो 1,00,000 करोड़ के आसपास की ही यहाँ पर जो है आकी जाएगी। यहाँ पर 50% का यहाँ पर जो है उनको कट देखने को मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल का है। क्या वोडाफोन आइडिया को अगर छूट दे दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आराम दे दिया जाता है, फिर भी क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो बच पाएगा या नहीं, यानी कंपनी वोडाफोन आइडिया को चला पाएगी या नहीं, इसके ऊपर सवाल है। इसके ऊपर हमको बात करनी है। अगर यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया को AGR में छूट दे दें, AGR अगर माफ़ भी कर दें, अगर AGR थोड़ा बहुत यहाँ पर जो 50% का अगर माफ़ भी कर दें, तब भी यहाँ पे जो है फंड रेजिंग करनी होगी। लेकिन तब फंड रेजिंग आसान होगी जब सरकार की तरफ से मदद मिलने लगेगी कंपनी को, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आसानी होगी थोड़ी, जो कि फंड जुटाने में मदद करेगी। अब ये चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी को सर्वाइवल करने के लिए यहाँ पर जो है असेट्स। या तो सरकार पूरी स्टेक ले ले और उसे मर्ज कर दे MTNL और BSNL में, और खड़ी कर दे तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंपनी। और तीसरी सबसे लार्जेस्ट कंपनी नहीं होगी, ये पहली सबसे बड़ी कंपनी होगी, क्योंकि BSNL और MTNL के पास अपने कस्टमर हैं। अगर सारे कस्टमर्स को जोड़ देंगे तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी यहाँ पर बनकर खड़ी हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर मर्जर की भी है, छीन लेने की भी है पूरी वोडाफोन आइडिया, क्योंकि कुछ पता है नहीं, आप भी चलाओगे तो भी लॉस हो सकता है, अगर सरकार चलाई लॉस होगा, तो बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मर्जर होता भी है
मर्जर अगर होता भी है तो सिर्फ बीएसएनएल यहाँ पर जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल का शेयर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है, तो मर्जर आसानी से हो जाएगा, शेयर आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर मर्जर होता है किसी कंडीशन में तो सरकार ने ये कहा कि आप तो घाटे में चला रहे हो, एक बार हमें भी चलाने दो, सोचिए एक बार कि ले लेती कंपनी और थोड़ा बहुत अच्छा कर ली तो मज़ा आ ही जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन अगर उस पर और घाटा हुआ तो ऑलरेडी प्रमोटर जो है वो घाटा तो कर ही रहे हैं, सरकार कर लेगी तो उसमें कौन सा बड़ा यहाँ पर जो है जुर्माना हो जाएगा, कुछ बड़ा यहाँ पर जो है जो क्राइम हो जाएगा इसके ऊपर, ये मतलब कहने का मतलब है। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ रहे होंगे, आपको बता दिया अगर यहाँ पर जो है सरकार बंद भी करती है तो भी घाटा होगा। मर्जर एक एक यहाँ पर जो है पॉइंट निकल कर आता है, और अगर मर्जर भी नहीं करती है तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ राहत मिली तो यहाँ पर फंड रेजिंग हो सकती है। लेकिन फंड रेजिंग काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी को खरीदना है, स्पेक्ट्रम खरीदने हैं और सिमें लॉन्च करनी है, तो फिर खर्चा पर खर्चा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर AGR का फिर मसला आ जाएगा, फिर इशू होंगे, तो यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्ड करना चाहिए या नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इक्विटी रिडक्शन होना ही है इस कंपनी के अंदर, इक्विटी रिडक्शन होना ही है, तय है। जैसा कि आपको 3i इन्फोटेक में देखने को मिला, जैसा कि रुचि सोया में जो है वो आपको देखने को मिला, तो वैसा ही वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वोडाफोन आइडिया जिसके पास भी 100 शेयर है वो 10 शेयर रह जाएंगे, प्राइस आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा 10 टाइम्स, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो बराबर रहे। लेकिन मार्केट में इक्विटी कम हो जाएगी, अब यहाँ पर इक्विटी और जुड़ाएंगे तो यहाँ पर जो है दिक्कत तो यहाँ पर बढ़ेगी। तो ठीक है, जैसा भी हो देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है आपके सामने थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर ख़रीद लेने की, तो अगर आप यहाँ पर ख़रीद लेना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, शेयर यहाँ पर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क समझ के लीजिए, यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। टोटल रिस्क पर आप शेयर यहाँ पर खरीदे, हालांकि यहाँ पर जो है जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा खासा रिवॉर्ड भी आपको हाथ में लग सकता है, आपके हाथ में लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रिस्क जितना ज़्यादा है यहाँ पर उतना ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस भी हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, फंडामेंटल बता के कोई मतलब है नहीं। कंपनी का मार्केट कैप 17,327 करोड़ रुपए, 6 रुपए 3 पैसे पे यहाँ पर शेयर यहाँ पर जो है क्लोजिंग दिया है। 2873 करोड़ के यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर यहाँ पर रिडक्शन आता है तो 2800 माफ़ कीजिएगा 287 करोड़ ही नंबर ऑफ शेयर्स रह जाएंगे आपके। और मार्केट में जो है वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो दोबारा तेज़ी से दौड़ना, और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो आपको बाकी शेयर्स में दिखती हैं वैसा सेम यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पैनी स्टॉक तो नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।